बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, कभी कभी मामूली दिखाई देने वाली बातें भी बड़ी हो जाती हैं। बचपन में अक्सर बहन भाई आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन वालिदैन का फ़र्ज़ होता है कि वो उनको सिखाते और बताते रहें कि उनको आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। अगर तरबियत अच्छी हो जाए तो अक्सर बच्चे सुधर कर मुआशरे के लिए मुफीद साबित होते हैं, लेकिन अगर तरबियत के मामले में बच्चों को नज़रअंदाज किया जाए तो फिर वो घर का सुकून भी बर्बाद करते हैं और मुआशरे के लिए भी नासूर बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हमारी आज की कहानी में है, जहां तरबियत में कमी रह गई थी। तूने मुझे क्या जीने ना देना कभी। मैंने कौन सा तुझे गोली मार दी है जो इतना बोल रही है तू? गोली क्या मारेगी मुझे? हाथ तो लगा के दिखा। मैं तुझे हाथ क्यों लगाऊंगी? अपने हाथ गंदे करने हैं मैंने? हाँ, हाथ तो तेरे गंदे ही है। हर वक्त नलका जो खोल के रखती है, पानी जो नहीं ऊपर आने देती। ना तो मैं घर के काम ना करूं, अब नवाबजादी को पानी जो चाहिए। हाँ, हूँ मैं नवाबजादी। तुझ जैसी मरासन से वास्ता जो पड़ गया है मेरा। हाँ, मरासन का मुझे। रुक, मैं बताती हूँ तुझे, रुक। आ पास आ, दिखाती हूँ फिर तुझे मैं यहाँ से इस्लामाबाद कैसे जाएगी तू। बस कर दो तुम दोनों की किलकिल ने जीना मुहाल कर दिया। हाँ, किल तो मैं ही डालती हूँ। ये तो बड़ी सुगर है आपकी बहू, बड़ी लाडली है। तुम भी मेरी लाडली हो, तुम दोनों मेरे लिए बराबर ही हो, पर पता नहीं तुम दोनों को आपस में क्या तकलीफ है। पानी पर कब्जा जमाए बैठी है ये। हाँ, बताती हूँ मैं तुझे, तेरी तो ओहो नीलम, चलो बस कर दो। चलो तुम ऊपर, चलो शमीम तुम ऊपर चलो। जा ऊपर। देख लूंगी तुझे भी मैं। क्या देख लेगी? जा मेरे साथ क्या देख लूंगी मैं तुझे। जा पानी तुझे। मेरी बात सुनो नीलम, तुम सुनो मेरी बात। क्यों तुम आपस में हर वक्त झगड़ा करती रहती हो? मैं तो परेशान हो गई। तुम लोगों को समझा के बहनों की तरह रहो। उसको समझाए, अपनी बहू को समझाए। फिर क्यों दोबारा मूड बना हुआ? जब तक इस घर में नीलम है ना, ये स्यापा खत्म होने वाला नहीं है। अम्मी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, उनकी लाडली जो है, उसकी इतनी जुर्रत कि वो छोटी होकर तुमसे जुबान दराजी करे। सिर्फ उसने जुबान दराजी नहीं की, न जाने मुझे क्या क्या कह गई। क्या कहा उसने? गालियां दी मुझे। हर वक्त पानी खोल के रखी है, कपड़े धोने थे मैंने। तुमने कहा नहीं पानी बंद रखो? पानी का जो कहा था तो हो गई शुरू। आने दो आज असलम, करता हूँ मैं बात उससे। वो अपनी लाडली बीवी के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा, कुछ नहीं कहेगा उसे। कुछ नहीं सुनेगा ना तो मुझे सुनाना आता है, सुनवा लूंगा मैं उससे। चले आप खाना खाएं। खा लिया बस अब। तुम ये बताओ, राबिया किधर है? जल्दी सो गई है, सुबह स्कूल जाना था। अच्छा ठीक है, ये ले जाओ तुम, देखता हूँ मैं सुबह। ना तो दोनों बहुएं आपस में इत्तेफाक से रहने को तैयार थीं और ना चाहती थीं कि उनके शौहर आपस में इत्तेफाक से रहें। यही वजह थी कि वो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना रही थीं। पानी के लिए मोटर कौन चलाएगा और पानी नीचे वाली ज़्यादा इस्तेमाल करती है कि ऊपर वाली। लेकिन इन तमाम वाक़यात में जो देखने में आ रहा है वो ये है कि ताज और सकीना जो वालिदैन हैं और सास ससुर हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शमीम और नीलम ने घर में अपनी पावर बना ली है और दोनों को कोने में लगा दिया है? क्या इन दोनों के शौहर भी वैसे ही हैं या वो कुछ बेहतर सोचते हैं? असलम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अलग घर ले लें? क्यों?
यहाँ रहने में तुम्हें क्या मसला है? हालत देख रहे हैं आप मेरी। अब मुझसे रोज रोज नहीं लड़ा जाता। बस अब किसके साथ लड़ाई हुई है? वो ही जिसको तकलीफ है मुझसे। भाभी के साथ? हाँ। अब क्या मसला है? कुछ नहीं, बस फजूल के इल्जाम लगाती हैं। कहती हैं कि मैं नीचे का पानी खोल देती हूँ, उनको नहीं मिलता। ये क्या बात है? तुम क्या करती हो इतने पानी में? कुछ नहीं करती, बस लड़ने का बहाना चाहिए ना उनको। अम्मा ने कुछ भी नहीं कहा? कहा है, अगर आज अम्मा ना होती उसने मुझे मार भी लेना था। लगता है भाभी कुछ ज्यादा ही सर चढ़ने लगी। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। आपका भाई तो वैसे भी अपनी बीवी का गुलाम है, उसने तो उसको कुछ नहीं कहना। मैं सुबह करता हूँ भाई से बात, अगर वो खुद समझा लें तो ठीक है, वरना मैं खुद भी भाभी से बात कर सकता हूँ। नहीं, आपको भाभी के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। अब भाई को ही कहिए। अच्छा तुम परेशान ना हो, बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा, मैं देख लूँगा। इस्लाम, इस्लाम। जी भाई बोले। तुमने अपनी लाडली बीवी को समझाना है कि नहीं? यही बात तो मैं आपसे करने वाला था, क्या भाभी को समझाएं वो ये झगड़े बंद करें। नीलम की हालत तो देखें। तू भाभी के बारे में बोलेगा? नीलम ने पट्टी जो पड़ा दी है तुझे। इस्लाम देख, बदतमीजी पहले तेरी बीवी ने की है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की भाई, इसने मुझे मरासिन बोला था। नीलम मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम अंदर जाओ। अब तुम इसे चुप करवा के सच्चा साबित ना हो। और क्या करें, एक तो वो पहले परेशान है, ऊपर से भाभी, और अब आप भी। मैंने कुछ। तुम ठहरो, तुम जाओ ऊपर, मैं कर रहा हूँ ना बात। अब मैं जानूं, और ये जब तक ये तुमसे माफी नहीं मांगेंगे छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें। देखें भाई, माफी वहां मांगी जाती है जहां कोई बात ही हो। जानबूझकर पानी खुला रखना ताकि ऊपर पानी ना मिल सके। ये लड़ाई नहीं तो और क्या है? अनवर भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लड़ाई भाभी ने शुरू की थी। तेरी आंखों पे तो तेरी बीवी ने पट्टी बांध रखी है, तो तुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कम तो आपकी बीवी भी नहीं है भाई, आप भी तो उन्हीं की जबान बोल रहे हो। मेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरी बीवी के बारे में बात करे? आप भी मेरी बीवी के बारे में ही बात कर रहे हो। ओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई का कॉलर पकड़ा हुआ है, छोड़ो। अभी तो सिर्फ कॉलर पकड़ा है, अगर ये दोनों मियाँ बीवी बाज ना आए तो इन दोनों को मारूंगा भी सही में। देखा माँ, देखा? खुदा का वास्ता है, छोड़ दो, बस कर दो तुम दोनों। तुम्हें किसी बात का कोई ख्याल नहीं, हर वक्त इस घर में दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा। अनवर और असलम ने अपनी अपनी बीवियों के उकसाने पर एक दूसरे से बात करने की हामी भर ली थी और फिर एक दूसरे के आमने सामने भी आ गए थे। अनवर ने सारा इल्ज़ाम असलम और नीलम पर लगा दिया था, जबकि असलम ने सारी बात भाभी शमीम पर डाल दी थी। अनवर अपनी बीवी के बारे में कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। यही वजह थी कि उसने अपने छोटे भाई का कॉलर भी पकड़ लिया था। गुस्सा दोनों की आंखों में था और दोनों अपनी अपनी घरवाली की इज्जत की खातिर एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। ये सोचे बिना कि वो आपस में भाई हैं, माँ सकीना भी उनकी इस सूरत हाल पर हैरान और परेशान थी। क्या माँ बाप मिलकर ये मामला सुलझा देंगे या फिर ये बात अभी और आगे जाने वाली थी? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। ना दोनों बहुओं की आपस में बनती है और ना बेटों। मैंने इनका पोर्शन बनवा कर दे दिए हैं और मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी बीवी ने क्या किया है? ये माँ से बात करने का तरीका है। तू सीधा सीधा कह देना कि उसने तुझे तवीज पिला रखी है। मैं सिर्फ उनको इतना समझाना चाह रहा था कि भाभी शमीम ने ज्यादती की है। वो तो तुम्हारे वालिदैन है, तुम्हारा भाई है, मैं कौन हूँ? उन सबको गोली मार देता। गोली ही मार देनी चाहिए।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि अनवर और असलम दोनों भाई एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हो गए थे। अनवर ने तो अपने भाई और उसकी बीवी को मारने की धमकी भी दे डाली थी। असलम अभी तक थोड़ा बहुत लिहाज कर रहा था, लेकिन क्या वो ये लिहाज वाला मामला जारी रख सकेगा, या आखिर उसको भी अपनी बीवी के पीछे चलते हुए या उसकी इज्जत की खातिर अपने बड़े भाई का गिरेबान पकड़ना ही था? इस सारी तूतू मैमे का नतीजा क्या निकलने वाला था? भाइयों की आपस की लड़ाई वालिदैन की तरबियत की वजह से होती थी या उनकी बीवियों के उकसाने की वजह से? यह भी वाज़ेह नहीं हो पा रहा था। पता नहीं क्या हो गया हमारी औलाद को। कुछ नहीं हुआ इनको, बस खून सफेद हो गया इनका। ना दोनों बहुओं की आपस में बनती है और ना बेटों की। सकीना बेगम, तुम्हारे इन बेटों की शुरू दिन से बनती ही नहीं। लेकिन अनवर के अब्बा, हमें कुछ सोचना चाहिए इनके लिए। हम क्या कर सकते हैं? मैं एक गरीब आदमी हूँ। ये जो जगह है मैंने इनके पोर्शन बनवा कर दे दिए हैं। जो जायदाद है इनमें तकसीम कर दी है, और मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये ऊपर नीचे रहेंगे, ये दोनों ऊपर नीचे होते रहेंगे। अपनी तरफ से कोशिश करके देखते हैं। कैसी कोशिश? उनको समझाने की, शायद इनकी बात समझ में आ जाए। दोनों बहुओं को भी बुला लीजिएगा। ना ना, ये तो ये मसला हल ना हुआ। मैं पहले बेटों से बात कर लूं। चले, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये हर वक्त दस्तों गिरेबान ना हुआ करे। वैसे सकीना बेगम, हमारे पुराने जमाने अच्छे थे। बहन भाइयों की इज्जत करते थे। पता नहीं क्या हो गया है इस औलाद को। तरबियत तो इनकी बड़ी अच्छी की थी, सब कुछ बताया था इनको। बाप ने इस सूरत हाल को समझते हुए दोनों बेटों को अपने पास बुलाकर उनको समझाने का फैसला किया था। क्या अनवर और असलम माँ बाप की बात समझ जाएंगे और आइंदा झगड़ा नहीं करेंगे, या फिर अब वो बीवियों को प्यारे हो चुके थे और वालिदैन की बातों का उन पर कोई असर नहीं होने वाला था? बहरहाल ताज और सकीना अपनी औलाद के रवैये से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। देखो बेटा, 1000 बार तुमसे बात कर चुका हूं, फिर वहीं से बात शुरू करूं? देख, तो एक अच्छी कंपनी में गार्ड है, अच्छे लोगों से तेरा मिलना जुलना है, फिर भी। देखिए अब्बा जी, मैं बड़ा हूं और ये हक समझता हूं कि वो भी मेरी इज्जत करे। ठीक है बेटा, मैं उससे बात करूंगा। अगर उसे इज्जत करना आ गई तो फिर मैं भी ठीक हो जाऊंगा। और जो तुम्हारी बेगम करती है वो क्या है? मेरी बीवी ने क्या किया है? सारा दिन मैं इसी घर में होती हूँ और हर एक चीज पे मेरी नजर होती है। आप तो कहेंगी क्योंकि आपकी लाडली बहू जो हुई नीलम। अनवर, ये माँ से बात करने का तरीका है। लेकिन माँ मेरी बीवी के बारे में ऐसे ही बात कर रही है। बीवी अच्छी है और माँ की बात कड़वी लगती है। क्योंकि मैं उसे पिछले 12 सालों से जानता हूँ अब्बा जी। और ये जो 35 साल से तुम्हारे नाज़ो नखरे उठा रही है, इसे नहीं जानते? 12 साल से जानता हूँ। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं शमीम के बारे में कोई बात नहीं सुन सकता। तू सीधा सीधा कह देना कि उसने तुझे तवीज पिला रखी है, जो तू आज माँ के खिलाफ भी बोल पड़ा है। माँ जी, आप बात को दूसरी तरफ लेकर जा रही हैं। असल बात तो ये है कि नीलम ने पानी खोला हुआ था। टैंकी में पानी था ही नहीं, मुझे पता है। शमीम ने बात का बतंगड़ बनाया है। लेकिन नीलम भी तो बात पे बात बेलिहाज सुनाए चली जाती है। देखो बेटा, अगर बीवी के पीछे चलना नहीं छोड़ोगे तो खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकते, वरना यही अजाब झेलना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है अब्बा जी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं करता ये मेरे से हो सके। देखा, बीवी का नाम सुनते ही इसके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है।
अनवर के अब्बू, अब अल्लाह ही इन्हें हिदायत दे। वालिदैन ने अनवर को पूरी कोशिश करके समझाना चाहा था, मगर उसके दिल और दिमाग से शमीम की मोहब्बत कम करने में नाकाम रहे थे। माँ की मोहब्बत भी बीवी के सामने हार गई थी और माँ को झूठा कहकर अनवर अपनी बीवी को सच्चा कह के चला गया। अभी एक इम्तिहान और भी था। वालिदैन ने असलम से भी बात करने का फैसला कर रखा था कि वो अपने वालिदैन के मयार पर पूरा उतरेगा। बेटा, ये रोज रोज की लड़ाई झगड़े ना इत्तेफाकियां तुम्हें पता है ना घर में बेबरकती का बायस बनती हैं। देखो बेटा, ये जरूरी नहीं कि बड़ा ही ठीक हो, छोटे को भी कुछ लिहाज करना चाहिए। अब्बा जी मैं लिहाज ही तो कर जाता हूँ। ये कैसा लिहाज है कि तुमने एक दूसरे के गिरेबान ही पकड़ लिए? अब्बा जी मैं सिर्फ उनको इतना समझाना चाह रहा था कि भाभी शमीम ने ज्यादती की है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि शमीम ने ज्यादती की है? अम्मा जी मुझे नीलम ने बताया है। वो काफ़ी परेशान थी, आप तो समझती हैं ना उसकी हालत को। समझती हूँ मैं उसकी हालत को, लेकिन अगर ऐसी कोई बात हो रही थी तो उससे भी चाहिए था कि इस सूरत हाल को दरगुजर कर लेती। हाँ बिल्कुल, उसको तुम्हारी माँ के पास आना चाहिए था, इससे बात करती। अच्छा, तो जो भाभी ने बातें सुनाई वो क्या? दोनों ने एक दूसरे को बहुत बातें सुनाई हैं, कोई किसी से कम नहीं थी और ना एक दूसरे का कोई लिहाज हो रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने तो मेरा लिहाज भी नहीं किया। लेकिन अम्मा जी मैं एक बात जानता हूँ, नीलम बेअदब नहीं है, वो कम से कम आपके साथ गुस्ताखी नहीं कर सकती। जानती हूँ, लेकिन यही उसूल अगर वो अपनी जेठानी के लिए अपने दिल में बना ले कि बड़ी हैं, अदब करना है, तो सारा मसला ही खत्म हो जाए। देखो बेटा, मैंने अनवर से बात की है, वो समझाएगा अपनी बीवी को। ठीक है अब्बा जी, मैं भी कोशिश करता हूँ, बात करता हूँ नीलम से। ताज और सकीना ने असलम को ज़रा तहम्मुल से काम लेने और बड़े भाई और भाभी होने के नाते अनवर और शमीम का ख्याल करने को कहा, तो उनसे सवाल इतना था कि क्या वो हमारा लिहाज करते हैं, यानी मामला दो तरफा ताल्लुकात और लिहाज का था। लेकिन अगर देखा जाए तो बात को बढ़ाया बेशक शमीम ने था, लेकिन नीलम ने बेहतर जवाब देने के बजाय मामले को ख़राब करने में पूरी कोशिश की थी। असलम किसी हद तक माँ बाप की बात को फॉलो करने को तैयार नहीं था, लेकिन क्या उसकी बीवी मान जाएगी? तुम सब कुछ मान के चले आए हो। कुछ नहीं मान कर आया, कैसे समझाओ तुम? उन्होंने मुझे बुरा कहा और तुमने मान लिया। मैंने तुम्हें कुछ कहा? सुना तो दिया, और कैसे कहना था? लेकिन मैंने तुम्हें कुछ कहा है कि तुम ऐसे कर लेना या वैसे? देखो मेरी बात सुना ना, दूसरों के सामने अपनी बीवी को बुरा कहकर सुनकर चले आना, यही काफी है ना। ओ, तुम्हें किसी ने भी बुरा कहने की कोशिश की है ना? मैंने तो ये भी लिहाज नहीं किया कि वो मेरे वालिदैन हैं। और बताओ मैं क्या करता? हाँ हाँ, वो तो तुम्हारे वालिदैन है, तुम्हारा भाई है। मैं कौन हूँ? ना मैं किसी की बीवी हूँ, ना मैं किसी की माँ हूँ। तो तुम क्या कहती हो? उन सबको गोली मार देता? हाँ हाँ, गोली ही मार देनी चाहिए। जो तुम्हारी बीवी को बुरा भला कहे, और मुझे भी अच्छा लगता। शमीम, समझने की कोशिश करो, मेरे हालात अभी ऐसे नहीं है कि मैं अलहदा घर ले सकूं। कुछ तो मिलकर चलना पड़ेगा। देखो अनवर, तुम्हारी उनसे जो भी बात हुई है ना, मुझे कुछ मंजूर नहीं है। जो भी है, मुझे तुम्हारी कोई बात मंजूर नहीं। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। शमीम के सामने अनवर ने सारी बात रखी थी, लेकिन शमीम ने इसकी बात को सिरे से मानने से ही इनकार कर दिया था। उसने अनवर को कसूरवार बना दिया था कि तुम सुनकर आ गए हो। वो उन तमाम बातों में अपनी बेइज्जती महसूस कर रही थी। शमीम की इन बातों से पता चलता है कि वो भी खुली सोच से सोचने वाली औरत नहीं थी और बात को बढ़ा चढ़ाकर करने वाली थी, और अपने शौहर को सुकून करने के बजाय अपने लिए दूसरों को मारने तक का मशवरा देने से भी गुरेज नहीं कर रही थी। अनवर का अब अगला लाया अमल क्या होगा, और क्या शमीम इतनी बातें करने के बावजूद भी अपनी हरदर्मी पर कायम रहेगी, या फिर कुछ बेहतर हो जाएगा?
ये सब आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। बिजली का बिल आ गया। भाई क्या करें, अब देना तो है ना। बंदे को ना अपनी आमदन के हिसाब से खर्चा करना चाहिए। ये बिल आया बेटा। पहले भी आधा आधा होता है, अब भी हम दे देंगे। मेरी थोड़ी सी तनख्वाह है, मुझसे ये सब कुछ नहीं होना। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अनवर और शमीम के बीच में होने वाली बातचीत की, जो अनवर ने माँ बाप से मिलने की बात की थी और जो माँ बाप ने समझाया था उसको शमीम के सामने रखा था। लेकिन शमीम ने किसी भी सूरत में उन तमाम बातों को तस्लीम करने और उन पर अमल करने से इनकार कर दिया था। अब हमें इंतज़ार ये है कि क्या नीलम भी ऐसा ही रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने वाली थी या फिर वो शमीम से मुख्तलिफ थी। क्या कहा अम्मी अबू ने? बस यही कि वो बड़े हैं, हमें थोड़ा ख्याल करना होगा। बड़े आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है नीलम, बस तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ अरसे के लिए तुम। मतलब मुझे ही समझना होगा। हाँ, क्योंकि हम छोटे हैं। एक औरत आपको कुछ भी कहती रहे और मैं आगे से कुछ ना कहूँ, चुप करके उसकी बात सुनती रहूं क्योंकि मैं छोटी हूँ। नीलम, ये मैं नहीं कह रहा, अम्मा और अब्बा ने उनको भी समझाया है, हो सकता है अब वो ऐसा ना करे। अच्छी बात है वो ऐसा ना करें, नहीं तो मुझसे ऐसी उम्मीद कोई ना रखिएगा। नीलम देखो, तुम माँ बनने वाली हो, अपने बच्चे का ही ख्याल कर लो। क्या रखा है इन बातों में? अगर आप आराम से लेटे हो तो कोई आपको कहे तुमने जानबूझ के पानी बंद कर दिया है, और अगर लाइट चली जाए तो कोई कहे कि जाके नीचे वाले बटन चेक करो। ये इल्जामात नहीं तो और क्या है असलम। मैं मानता हूँ, बस शमीम भाभी की तरबियत ही ऐसी है। अगर ऐसी तरबियत थी तो नहीं ब्याह के लाना था ना उस सौगात को। नीलम, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? भाभी अजीजा या मैं? नहीं, लेकिन तुम ऐसी बातें करती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब मुझे पता है आप मुझे जान के मस्के लगा रहे हैं ताकि मैं चुप हो जाऊं, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर अब दोबारा ऐसा हुआ ना तो मैं लिहाज नहीं करूंगी। ठीक है, चाय पियो। मुझे भी दे। मुझे काम पर भेजा। नीलम शमीम के मुकाबले में कुछ समझदार औरत थी। उसने असलम की बातों को तस्लीम कर लिया था। असलम ने अपनी बीवी की थोड़ी बहुत तारीफ करके उसको मना लिया था और वादा लिया था कि वो आइंदा शमीम के मामले में दरगुजर से काम लेगी। नीलम ने यह सब करने की हामी भर ली थी, लेकिन फिर भी ये ज़रूर कहा था कि शमीम भी अपनी कोशिश करे, अगर उसने कुछ कहा तो फिर मैं कोई लिहाज नहीं करूँगी। क्या यह वक्ती होने वाला सुलहनामा किसी हद तक काबिल अमल होता है या नहीं, ये हमें अभी देखना है। हाँ, क्या हुआ? मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा है? बहुत बुरा ख्वाब देखा है मैंने। क्या कोई डरावना ख्वाब था? ड्रोन ही समझ लो, ख्वाब अच्छा नहीं था। तो फिक्र ना कर, ख्वाब तो ख्वाब ही होता है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता।
अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो फिक्र ना कर, बच्चों की वजह से तो परेशान रहती है, इसलिए ख्वाब आ गया होगा। मैंने अपने घर के फैन में खून देखा, पता नहीं किसका था, लेकिन खून था। अल्लाह खैर करे, सुबह उठेगी सब ठीक हो जाएगा, सो जा। कुछ नहीं होता, सुबह सही हो जाएगा सारा। आजा सो जा। ताज परेशान था सकीना ने कोई बुरा ख्वाब देख लिया था, लेकिन क्या ख्वाबों पर हमें यकीन करना चाहिए? ख्वाब सच्चे भी होते हैं और इसी बात से ताज डर गया था। सकीना ने उसको हौसला तो दिया था, लेकिन फिर भी दोनों इस बात से परेशान ज़रूर थे कि वो बचपन से ही अपने बच्चों की परवरिश ठीक तरीके से नहीं कर पाए, वरना वो आज एक दूसरे के गिरेबान ना पकड़ते और इतनी मामूली बातों पर एक दूसरे से झगड़ा ना करते। बात तो उनकी सच थी, मगर वक्त अब उनके हाथ से निकल चुका था। अब बस यही दुआ थी कि सकीना को आने वाला बुरा ख्वाब सच ना हो। बिजली का बिल आ गया। नीलम को बुलाओ, पढ़ के बताए कितना है। नीलम, नीलम बेटा आओ देखो बिजली का बिल आया कितना है। आई माँ जी। बैठो। 9,830। इतना बिल? नहीं क्या करें, अब देना तो है ना। हर वक्त फ्रिज चलेगी, एयर कूलर चलेगा, टीवी चलेगा तो इतना बिल तो आना है। अब एक पंखे से इतना बिल तो आने से रहा। ये सारी चीजें हम सभी मिलकर इस्तेमाल करते हैं, बिल तो आएगा ही। जाती गर्मियों के बिल हैं, इतने ही होते हैं, सर्दियों में ठीक हो जाएंगे। बंदे को ना अपनी आमदन के हिसाब से खर्चा करना चाहिए, नहीं तो मसले पैदा हो जाते हैं। इनके दिलों में जो जहर है वो तो कम होता नजर नहीं आ रहा। पुरानी आदत है, जाते हुए देर तो लगेगी। सोच रही हूँ इन दोनों की आमदन भी उतनी सी है और बिल भी ज्यादा आ गया। नई बात थोड़ी है, पहली बार इतना बिल आया है, पहले भी तो दोनों भाई आधा आधा देते हैं। लेकिन अब तो इन दोनों के बीच नया नया झगड़ा हुआ है। जो अल्लाह को मंजूर, दोनों को समझाया तो था। सच बताऊं, मुझे तो अपनी औलाद के बारे में डर से ही लगा रहता है। अल्लाह खैर करे, अब हम क्या कर सकते हैं? छोटी तो सिर्फ बोल के चली गई है, बड़ी को पता चला तो उसने तो हंगामा बर्पा कर देना है। अब क्या करें? अच्छा मैं जरा फरीद के पास जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊंगा। अच्छा ध्यान से जाइएगा। एक और हंगामा होने को तैयार नजर आ रहा था। अभी पहली बात पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई थी और बिजली का बिल भी आ गया। पहले तो हर आने वाला बिल दोनों भाई आधा आधा देते थे, लेकिन क्या झगड़े के बाद भी ऐसा ही करेंगे? नीलम ने बिल देखकर ऊपर वालों के खर्चे की बात भी हल्की सी सुना दी थी, जो सकीना और ताज ने सुन भी ली थी, मगर वो भी इस वक्त कुछ करने की पोजीशन में नहीं थे। बस देख और सुन सकते थे या फिर अपने बच्चों के लिए दुआ कर सकते थे। देखो बेटा, भाइयों भाइयों में गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि अपने दरमियान दीवारें खड़ी कर लें। अब्बा जी, मुझे तो कोई मसला नहीं, आप इससे पूछें। बेटा, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, मैं चाहती हूँ कि उसकी ताबीर ना देखूं, इसलिए मैंने तुम दोनों को बुलाया है। अम्मी जान, आप बात बात पे हमें समझाने मत लग जाया करें। अब हम बड़े हो गए हैं, अपना अच्छा बुरा हम समझ सकते हैं। ठीक है,
अगर तुम अपना अच्छा बुरा जानते हो तो आज के बाद हम तुम्हें समझाएंगे नहीं। ये बिल आया बेटा, ये तुम दोनों देख लो। इसमें देखना क्या है माँ जी? पहले भी आधा आधा होता आया है, अब भी हम दे देंगे। लेकिन बेटा इस दफा बिल कुछ ज्यादा आया है, इसलिए मैंने तुम दोनों को बुलाया है कि तुम दोनों इस बिल को देख लो। ये क्या, इतना बिल? देखो बेटा, ऊपर वाला 1800 मैं दे दूंगा, बाकी तुम भाई आपस में आधा आधा कर लेना। आप क्यों अब्बा जी? हम दोनों देख लेंगे। क्या देख लेंगे? तेरी रोज की दिहाड़ी लगती है, मेरी थोड़ी सी तनख्वाह है, मुझसे ये सब कुछ नहीं होना। बेटा बिल आया है, देना तो पड़ेगा ही, वरना मीटर कट जाएगा और फिर एक पंखा चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। चले देखते हैं, वैसे भी मेरा इतना इस्तेमाल नहीं है। ठीक है अब्बा जी, मैं अपने हिस्से का बंदोबस्त करता हूँ। खुश रहो बेटा। जीते रहो। क्या कर रहा है ये अनवर? अनवर तो किसी नए झगड़े की बुनियाद डाल रहा है। इसके दिमाग का क्या करें? अब तो इसको समझाने का भी कोई फायदा नहीं। जिस घर में रोज रोज झगड़े होते रहे ना, वहाँ रिस्क खत्म ही हो जाता है। माँ बाप ने दोनों बेटों को बुलाकर बिल से आगाह कर दिया। असलम तो अपने हिस्से का बिल देने को तैयार था, लेकिन अनवर इतने ज्यादा बिल को मानने को ही तैयार नहीं था। ताज ने थोड़ी सी रकम हिस्से के तौर पर डालने की ऑफर भी की थी, लेकिन अनवर किसी भी तरह से इस बिल को मानने को तैयार नहीं था। बल्कि उसका इल्ज़ाम था कि नीचे वाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अनवर की मुलाजमत है और असलम की फ्रूट की रेडी है, तो अनवर के बकौल तनख्वाहदार बंदे से असलम ज़्यादा कमाता है, इसीलिए वो ज़्यादा दे। वालिदैन के नज़दीक ये बिल एक नए झगड़े की बुनियाद बनने जा रहा था। क्या ये सच था? इस हकीकत को आप भी जान पाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अगर असलम बिल की वजह से चू चढ़ा करे ना, तो 2-3 थप्पड़ लगा देना उसको। मुझे भी उस दिन का बहुत गुस्सा है। आपकी भाभी ना कभी भी आधा बिल नहीं देगी। हम लोग सिर्फ अपने हिस्से का बिल भरेंगे। वैसे भी हमसे ज्यादा खर्चा ना आपका होता है। बड़ी जुबान लग गई है तुझे, काट के रख दूंगा। बहुत तमीज से ही बात कर रही है, आप आपे से बाहर हो रहे हैं। पता नहीं क्या जादू कर दिया छिलता नहीं तुम पे। अपनी हद में रहे, वरना क्या? हाँ, आज ये किस्सा यही खत्म होगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बता चुके हैं कि बिजली का बिल घर में आया था और हुआ वही था जिसका हमें खदशा था, यानी दोनों भाइयों का इस पर भी मौक़िफ़ अलग अलग था। एक अपना हिस्सा देने को तैयार था, लेकिन दूसरा किसी भी तरह से इस तरीके से मुतमईन नहीं था। क्या वाकई ताज और सकीना के सोचने के मुताबिक एक नए झगड़े की बुनियाद बनने वाला था ये बिजली का बिल, या फिर बाद में ये सब नॉर्मल होने वाला था? ऐसे कैसे दे देंगे? मोटर हर वक्त वो चलाती है और बिल हम भरें। मैं भी कह आया हूँ कि मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है कि इतने इतने बिल भरता फिरूं। तो और क्या, जिसका बंदा फ्रूट की रेड़ी लगाकर रोज लोगों को लूटता है, बिल भी वही भरे, हम क्यों भरे? हाँ जानता हूँ, 2500 से ज्यादा बिल मैं भी नहीं देने वाला। देने वाला क्या? मैं तुम्हें ना इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं देने दूंगी। मैंने तो साफ कह दिया है, जो मेरे साथ ठीक नहीं चलेगा मैं भी उसका लिहाज नहीं करूंगा। देखा ना तुमने, मैं तुम्हें कहती थी ना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे छोटे भाई का ज्यादा ख्याल करते हैं, तुम्हें तो वो अपना बेटा समझते नहीं है। लेकिन मैं भी उनकी एक बात मानने वाला नहीं। कहते रहे भाई का लिहाज करो, बिल आधा दो, अब सब खत्म। मैं तो कहती हूँ कि अगर असलम बिल की वजह से चू चढ़ा करे ना, तो 2-3 थप्पड़ लगा देना उसको, फिर आएगी अकल उसके ठिकाने में। मुझे भी उस दिन का बहुत गुस्सा है, जब उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर और तुम्हारे साथ भी बदतमीजी की थी।
अब तुम देखना मैं करता क्या हूँ उसके साथ। जरा लिहाज नहीं किया उसने कि मेरा बड़ा भाई है। अगर मुझे घूर लिया, कॉलर पकड़ लिया तो कैसी ऐसी क़यामत आ गई है। तुम देखना मैं उसे तमीज सिखा कर ही सांस लूंगा। जानता नहीं है वो मुझे अभी। शमीम ने एक बार फिर अनवर के दिमाग को भर दिया था और उसका पारा हाई लेवल तक पहुंच गया था। जो बात मुंह से हुआ करती थी अब तो सोच ही दस्त बदस्त लड़ाई की चल रही थी। बल्कि शमीम तो असलम के मुंह पर थप्पड़ भी मरवाना चाह रही थी और अनवर उसके लिए भी तैयार हो गया था। सुने, यानी अब हमें आधा बिल देना पड़ेगा। अब माँ बाप ने बोला है देना तो पड़ेगा। आपकी भाभी ना कभी भी आधा बिल नहीं देगी। क्यों क्यों नहीं देगी वो? क्योंकि उसको पता है कि ज़्यादा बिजली वो ही इस्तेमाल करती है। वो कभी भी अपने पे बात नहीं आने देगी। इस बार आधा बिल तो उनको देना ही पड़ेगा, वरना क्या कर लोगे आप? कुछ भी, जो कुछ भी करना पड़ा इस बार मैं करूँगा। एयर कूलर उनका चलता है, टीवी उनका चलता है, फ्रिज उनकी चलती है और बिल भरे हम लोग सिर्फ अपने हिस्से का बिल भरेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। देखें जी, हमारी आमदनी कौन सा उनसे ज़्यादा है। और वैसे भी आगे हमारे खर्चे बढ़ने वाले हैं। अगर हम इस तरह लोगों के बिल देते रहेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे होने वाले हैं, उनका खर्चा कैसे पूरा होगा? मुझे भी पता है, अभी आगे मेरे बच्चे होने हैं। मैं अपना अलग घर बनाना चाहता हूँ ताकि ये रोज़ रोज़ के झगड़ों से जान छूटे। आज ना ज़रा सख्ती से बात करनी होगी। ये ना हो कि वो आप पे हाथ उठाएं और आप उनका लिहाज कर लें कि वो मेरे बड़े भाई हैं। लिहाज की भी एक हद होती है। अब बस खत्म। नाज़रीन, नीलम ने भी जल्दी पर तेल छिड़कने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और असलम जो बिल्कुल नॉर्मल आया था उसको इज़्ज़त नफ्स और दूसरे तीसरे हवाले देकर उसका दिमाग ख़राब कर दिया था। अब सूरत हाल कुछ बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी, मगर किस हद तक ये कोई नहीं जानता था। असलम जी भाई। ये क्या भाई? ये तो सिर्फ 2500 है। हाँ तो मेरे हिसाब से मेरे हिस्से में इतना ही आता है। जब आज से पहले आधा आधा बिल होता है तो फिर इस बार ऐसा क्यों? तू अपने भाई से सवाल करेगा? हाँ, मैंने कोई गलत सवाल नहीं किया। आप आधा बिल दें वरना क्या मुझे धमकी दे रहे? अपने बड़े भाई को धमकी दे रहे? हाँ? धमकी नहीं दे रहे, बता रहे हैं। वैसे भी हमसे ज्यादा खर्चा ना आपका होता है, हम फिर भी चुप रहते हैं। बड़ी जुबान लग गई है तुझे, काट के रख दूंगा। वो तमीज से ही बात कर रही है, आप आपे से बाहर हो रहे हैं। हाँ हाँ, बड़ी आई तमीज से बात करने वाली। हम तो रह गए बड़े यहाँ पे बदतमीज सारे। अभी आपके मुंह नहीं लगना चाहता मैं, जाए आप। हाँ हाँ, तुम तो छोटे बड़े का लिहाज ही भूल गए हो। पता नहीं क्या जादू कर दिया छिलता नहीं तुम पे। अपनी हद में रहे, वरना क्या? हाँ? तेरी बीवी काबिल एहतराम और दूसरों की बीवी में तो हाथ उठाए। आज यह किस्सा यही खत्म होगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या करेगा तू? जब अपने बड़े भाई को मारेगा? हाँ? ये क्या मारेगा तू? छोड़ो 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 भाई भाई की ताकत होते क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो आज मत छोड़ने इसको। छोड़ो क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या कर रहे हो? बड़े भाई के साथ ये इस तरह से बदतमीजी करेगा? इसने मेरी बीवी पे हाथ उठाया है, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे आज। छोड़ेगा नहीं तू मुझे? हाँ? आज मत सिखाओ इसको। आज मैं इसका नहीं, हिस्सा छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ? भाई छोड़ो, पकड़ो, पकड़ो इन्हें, पकड़ो, पकड़ो इन्हें, ना करो, ना करो, ये क्या कर रहे हो?
ऐसा तो सोचा भी नहीं था। बिजली का एक मामूली सा बिल क्या दोनों भाइयों को इस कदर एक दूसरे के आमने सामने लेकर आने वाला था कि वो एक दूसरे के जान के ना सिर्फ दुश्मन बने बल्कि बड़े भाई ने छोटे की जान भी ले ली। खून के सफ़ेद होने की एक और मिसाल इससे बढ़कर क्या हो सकती है। लेकिन इस सारे वाक़े में मेन रोल अनवर और असलम की बीवियों ने ही अदा किए थे, क्योंकि दौरान झगड़ा शमीम और नीलम ही अनवर और असलम को उकसा रही थी। अनवर असलम को कत्ल करने के बाद जिस तरह निकला था, क्या पुलिस कभी उसको पकड़ पाएगी? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने बुरा ख्वाब देखे। तुमने कहा था ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं। सकीना, के इख्तिलाफात इतने बढ़ जाएंगे। ये सब शमीम की वजह से हुआ। सकीना, ये इसकी वजह से नहीं हुआ, किसी की वजह से नहीं हुआ। अगर दोनों भाई आपस में प्यार मोहब्बत से रहते तो कोई उनको लड़ा नहीं सकता था। हमारी परवरिश में जो कमी रह गई थी ना, आज वो हमारे सामने आ गई है। ठीक कहा सकीना तूने, हमारी परवरिश में ही कमी रह गई थी। ना हमने अपने बच्चों को दीन सिखाया, ना हमने अपने बच्चों को इखलाकियात सिखाए। हम नाकाम वालिदैन। एक बेटा मर गया, वो बेवा हो गई। दूसरा कैद हो गया, वो फांसी चढ़ जाएगा, वो भी बेवा हो जाएगी। तरबियत अच्छी ना होने की वजह से अनवर और असलम कभी एक दूसरे को भाई समझ ही नहीं पाए। यही वजह थी कि वो अपनी छोटी छोटी बातों में भी एक दूसरे से मशवरा करना या मिल बैठकर हल करना मुनासिब नहीं समझते थे। और नतीजा क्या निकला? एक भाई दूसरे के हाथों कत्ल हो गया। बेशक बीवियां उसमें शामिल थीं, लेकिन अगर उनकी तरबियत अच्छी हुई होती तो वो कभी बीवियों के कहने में आते ही ना और अपने फैसले खुद करते या माँ बाप को साथ मिला लेते। बस इतना कहूँगी कि दूसरों की कदर कीजिए, इंसानों से प्यार कीजिए और एक दूसरे का ख्याल रखें। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।